Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation revision part of chapter number 2, the later Vedic period, or we can say the Vedic period. Okay, and we are going to study from a textbook now. ये सब हम खत्म कर चुके हैं, all those things, right? And हम लोग ने दोनों literature पढ़ चुके हैं, that is early Vedic and the later Vedic literature, the Rig Ved, the Sam Ved, the Yajur Ved, the Atharva Ved. Someone is knocking. Okay, and the other literatures also, the Brahmanas, the Aranyaks, the Upanishads, and the Sutras, Shrauta Sutra, Griha Sutra, Dharma Sutra, Vedang and Upveds, Darshans, that is the schools of philosophy, of Indian philosophy, right? And the great epics, Dharma Shastras and all that, archaeological sources khatam kar diya. Now we have to start here the social life of the Rigvedic Aryans. Okay, right? अब यहाँ पर ऋग्वेदिक आर्यंस में जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑफ प्री, ओके, अर्ली, ये अर्ली वैदिक आर्यंस का है, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा है, द आर्यंस लेड अ सिंपल लाइफ, एकदम ही सिंपल लाइफ लेते थे. दे लिव्ड इन विलेजेस, देयर लाइफ वाज क्वाइट हैप्पी, यस, सबकी हैप्पी है, राइट? द फैमिलीज वर पेट्रियार्कियल. आ गया पेट्रियार्कियल? पेट्रियार्कियल मींस व्हाट? द हेड ऑफ द फैमिली, द मेल मेंबर, ठीक है? हेड कौन है? तो मेल मेंबर है, लेकिन मेल मेंबर कौन है? तो कहेंगे द एल्डेस्ट वन, हमारे केस में दादाजी, ठीक है? अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादाजी. तो द एल्डेस्ट मेल मेंबर इज द हेड, उसको कहते हैं पेट्रियार्कल फैमिली. और अगर पेट्रियार्कल का ऑपोजिट कहेंगे तो मैट्रियार्कियल. मैट्रियार्कियल मतलब विमेन, ठीक है, राइट? बिलोंगिंग टू दिस फीमेल साइड से, तो मैट्रियार्कियल. पेट्रियार्कल मतलब मेल साइड से. द हेड जो होते हैं वो उनकी फैमिली के हेड होते हैं. तो क्या लिखा है? The families were patriarchal, where father was the head of the family. The oldest male member in the family was known as Grihapati. What is Griha? Griha means house, ठीक है? तो हाउस का जो हेड है, ठीक है, he is known as Grihapati, ठीक है? Okay, Grihapati. Someone is knocking. Okay. अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है, ऑल अदर मेंबर्स हैड टू ओबे हिम, ठीक है? द गृहपति परफॉर्म्ड ऑल सोशल एंड रिलीजियस राइट्स विद अटमोस्ट फेथ, ठीक है, राइट? द आर्यंस अटैच्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्लैन. देखिए क्लैन का मतलब वही ट्राइब. तो हम कहीं ना कहीं गुट में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, एंड दैट ग्रुप वाज नोन एज ट्राइब, और वी कैन से क्लैन, राइट? दिस इज द रिवीजन लेक्चर, राइट? तो आपको ये सब आइडिया होगी. एज द आइडिया ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब किंगडम, हैड नॉट डेवलप्ड टिल देन, राइट? तो इसीलिए लोग ट्राइब में रहते थे या क्लैन में रहते थे. अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू आर यूजिंग गूगल मीट, राइट, इफ यू आर यूजिंग गूगल मीट और आपको सिर्फ हाफ ही दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप जो है अपने मोबाइल में ऐसे उसको टिल्ट करेंगे ना, उसको टिल्ट करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा. ओके, राइट? टिल्ट करिए तो हो जाएगा, वो फुल स्क्रीन हो जाएगा. ओके, ठीक है? जिसको नहीं पता था वो प्लीज अपना मोबाइल टिल्ट करे, टिल्ट योर स्क्रीन. ओके, अगर आप टिल्ट करेंगे अपना स्क्रीन और वो बटन दबाएंगे जो ऊपर दिया होता है, ठीक है, तो उससे आपका स्क्रीन टिल्ट हो जाएगा एंड यू विल सी द फुल स्क्रीन. ओके, और साइड में आपको पॉपअप्स आते रहेंगे, जो भी कमेंट करेंगे वो, राइट? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है. इट इज ऑल्सो द रीजन दैट मोस्ट हिस्टोरियंस कॉल द ऋग्वेदिक सोसाइटी एज अ ट्राइबल सोसाइटी. देखिए क्या बोला है कि उस समय का जो सोसाइटी था, जो अर्ली ऋग्वेदिक आर्यंस का जो सोसाइटी था, वो कैसा सोसाइटी था? तो कहेंगे ट्राइबल सोसाइटी. मेनी फैमिलीज फॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू अ ट्राइब एंड द होल ट्राइब लिव्ड इन अ सिंगल विलेज. और इसी से कहीं ना कहीं वो आज का जो मान्यता है वो आता है कि यू कैन नॉट मैरी अ सेम गर्ल or a same boy belonging to the same village. Why? Because we were living in a tribal society, and that tribal society में क्या था? Many families formed themselves into a tribe, ठीक है, right? Many families, and they were many families used to form a single village, ठीक है? और यहाँ पर सब लोग एक ही, कहीं ना कहीं एक ही
फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए इंटर विलेज नहीं करो, इंटर विलेज मैरिज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है कि एक ही विलेज में शादी नहीं करना है, दूसरे विलेज से लड़का लड़की या जो भी है लेकर आना है या जाना है या जो भी है, ठीक है, राइट। द होल ट्राइब लिव्ड इन अ सिंगल विलेज, ओके, दैट इज व्हाई इंटर विलेज मैरिज आज भी होता है। इंटर विलेज मतलब अलग अलग विलेजेस से हम लोग या तो यहाँ जाते हैं या तो यहाँ जाते हैं, वाइस वर्सा, जो भी है, राइट। अब आते हैं कंडीशन ऑफ द विमेन। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है विमेन के बारे में। तो देखिए अर्ली वैदिक आर्यंस में क्या लिखा है कि विमेन का जो स्टेटस था, ठीक है, वो बहुत ही हाई था, हाई एस्टीम। बट यहां पर ध्यान रखिए कि क्या लिखा है, लिखा है कि जो भी होली फंक्शन है, जो भी यज्ञ करना है, ठीक है, या सेक्रीफाइस करना है, जो भी है, वो विमेन के बिना पूरा नहीं होता था। विमेन यूज टू हैव अ इंपॉर्टेंट पार्ट, दे यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो यहां पर यही लिखा है, नो होली फंक्शन वॉज परफॉर्म्ड विदाउट देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। इससे क्या कह सकते हैं कि विमेन का अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक एज में वेमेन का जो स्टेटस था, ठीक है, वो हाई था, ओके, राइट। द women too used to take part in all the festivals and functions freely as there was no such practice as पर्दा सिस्टम, ठीक है, बुरखा सिस्टम, पर्दा सिस्टम उस समय पे नहीं था, राइट। ये अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूं बेटा, अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पर विमेन का स्टेटस हाई था, उनको बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस, यज्ञस, सैक्रिफाइसेस, फेस्टिवल्स, सभी में उनको इन्वॉल्व किया जाता था और उनका पोजीशन हाई था, ओके, ठीक है, राइट। एंड देखते हैं, they received education also, yes, they did receive education at that time, like the members of the family, like the members of the other family, like the other members of the family. Some of them were renowned scholars, और देखिए उस समय पे जो विमेन जो पढ़ते थे वो स्कॉलर्स भी बनते थे। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल कुछ नाम दिए हैं, विश्वनाथ घोष, उपल एंड मुदगालिनी, ओके, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं उसके बाद, हु कंपोज सम ऑफ द ऋग्वेदिक हिम्स। All people except kings and nobles practiced monogamy. What is monogamy? See, you have to be well familiar with these words. Monogamy, polygamy. ठीक है, mono means one, poly means many, right? Gamy, that means marriage, एक तरीके से marriage. तो यहां पर क्या है, यहां पर बोला है कि सिर्फ मतलब जो किंग्स थे, ठीक है, जो राजा महाराजा राजन थे या फिर जो प्रीस्ट थे, उनके अलावा जो बाकी की प्रजा थी, जो बाकी की कहेंगे जनता थी, ठीक है, जनता, जो बाकी की जनता थी, ठीक है, वो मोनोगैमी प्रैक्टिस करती थी, मतलब हैविंग वन वाइफ। लेकिन जो किंग थे, जो प्रीस्ट थे, ठीक है, वो पॉलीगैमी करते थे, हैविंग मोर देन वन वाइफ, हैविंग more than one wife is known as polygamy, okay, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, young men and women had the right to choose their own partners, है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर होता था ना भाई, राइट। माता सीता का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन लेकर आया था पांचाली को, स्वयंवर में जीत कर लाया था, राइट। एंड हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जहां पर स्वयंवर, राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर, ठीक है, वो उस समय पे प्रिवेलेंट था। आज के जमाने में शायद ये प्रिवेलेंट नहीं है, या कुछ कुछ लिमिटेड फैमिलीज में ही प्रिवेलेंट है, राइट, ओके। देयर वाज नो सच थिंग एज चाइल्ड मैरिज और नॉर द इविल ऑफ सती। उस समय पे कोई सती प्रथा नहीं थी, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी, कुछ नहीं था। प्लस क्या था, द विडोज हैड द राइट और द चॉइस टू रीमैरी, ओके, राइट तो नहीं कहूंगा, चॉइस टू रीमैरी। तो सोचिए इतना हाई एस्टेम था वुमेन का एट द टाइम ऑफ द अर्ली वैदिक एज, या अर्ली वैदिक आर्यंस के समय पे। अब आते हैं फूड एंड ड्रेस पे, ठीक है, जो समय समय पे हम जो खाना खा रहे हैं बस वही खाना है, राइट, चावल दाल एंड ऑल दैट। लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीज बताई गई है, दैट इज सोम रस, ठीक है, राइट, द सोम,
मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था आपसे, राइट, शिवरात्रि के बारे में। ओके, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। द आर्यंस एट सिंपल बट होलसम फूड। दे जनरली टुक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉर्न लाइक बार्ले, व्हीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि कैटल उस समय पे सबसे बड़ा प्रॉपर्टी था उनका। दे ऑल्सो ड्रैंक अ बेवरेज कॉल्ड सोप, which was also offered to the gods and used in ritual sacrifices or yajnas. It was intoxicating drink. Intoxicating मतलब क्या भाई, इसको पीने से नशा होता था, ठीक है। तो ये भगवान का प्रसाद की तरह इसको यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं आगे। द आर्यंस यूज्ड अ सिंपल ड्रेस। देयर क्लोथ्स वर मेड अप ऑफ कॉटन एंड वुल। दे यूज्ड टर्बन्स टू कवर देयर हेड एंड वोर अंडरगारमेंट्स, शर्ट्स, धोतीज। शर्ट्स का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, अपर कवरिंग ऑफ द बॉडी, एंड धोतीज दैट इज लोअर कवर। धोतीज हो सकती है या फिर लुंगी हो सकता है, जो भी है। सो क्या है यहाँ पर एक जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वही कपड़े हुआ करते थे। दे ऑल्सो वोर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। देखिए, तो यहां से पता लगता है कि उस समय पे ये जो प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, ये जो मेटल्स है वो प्रीशियस हुआ करते थे उस समय पे, ठीक है। अब आते हैं गेम्स एंड अम्यूजमेंट। गेम्स में क्या है, ठीक है, पबजी वगैरह तो होता नहीं था। तो आर्यंस यूज देयर लीजर टू अम्यूज देमसेल्व्स बाय हंटिंग, चैरियट रेस, डांसिंग, सिंगिंग, गैम्बलिंग विथ डाइस, शकुनी मामा, ठीक है, चौसा, राइट, है ना। सो इस तरीके से उस समय पे हो रहा था। ओके, ठीक है। एंड हियर अर्ली वैदिक आर्यंस, जब अर्ली वैदिक आर्यंस की बात करते हैं तो एब्सेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था जैसे आज है, राइट, ठीक है। दे हैड डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू द फोर वर्णास। देखिए, वर्ण थे, वर्ण का मतलब क्लास, ठीक है, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल वर देयर, लेकिन कास्ट सिस्टम नहीं था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। ओके, ठीक है। सो ब्राह्मण्स या ब्राह्मण्स या ब्राह्मण, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस, to regulate their life in a better way. There was no restriction on a person going over another varna. सोचिए, आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि ये वर्ण जो है उनके प्रोफेशन पे डिवाइडेड था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राह्मण कौन होगा, तो ब्राह्मण का प्रोफेशन है प्रीस्ट, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है, ठीक है, या क्षत्रिय धर्म या फिर क्षत्रिय का ऑक्यूपेशन क्या है, तो कहेंगे लड़ाई करना या फिर वॉर करना या जीतना। वैश्य क्या करता, तो वैश्य जो है बिजनेस करता। शूद्र क्या करता, सारे छोटे मोटे काम करता। लेकिन उस समय पे देखिए, ये तो हमारे बुक में भी आया था उस समय पे और यहाँ पर भी है। ऋग्वेदिक हिम clearly says that I am a poet, my father is a doctor, my mother is a grinder of corn, ठीक है। that means what, कि फैमिली में मल्टीपल ऑक्यूपेशंस हुआ करती थी। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। अब आते हैं इकोनॉमिक लाइफ और द मटेरियल लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। अब इकोनॉमी कैसे जनरेट होता था, उस समय पे कोई पैसा तो नहीं था, ठीक है, राइट, लेकिन एक कॉइन था, ऐसा कहते हैं कि कॉइन था। हमें आज भी कोई लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि निशक नाम का एक कॉइन वो लोग यूज करते थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन अब एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन, सीधी सी बात है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्योंकि बांटने के लिए बहुत सारी लैंड थी और हल चलाने के लिए बहुत सारे कैटल्स थे उनके पास। तो क्या है कि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, और ये सदियों से आज भी भारत में, ठीक है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। सो एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस। Barley and rice were the main products, but cotton and oilseeds were also produced. There were wells and canals for irrigation. ठीक है, ये तो होगा ही क्योंकि हम हड़प्पा में भी देखे इस चीज को, राइट। They generally lived in villages and tilling. Tilling का मतलब क्या? Tilling का मतलब ये हल चलाना, ठीक है, इसको हम टिलिंग कह सकते हैं, टाइलिंग या टिलिंग। टिलिंग का मतलब हल चलाना, ओके। तो generally lived in villages and tiling was their main occupation. Therefore, Rigvedic Aryans belong to an agricultural society. यहाँ पर क्या है कि भाई ये लोग agricultural society से belong करते थे, early Rigvedic Aryans. अब domestication of animals, तो देखिए यहाँ पर जो important है वो क्या है
कि द कैटल वॉज रिगार्डेड एज देयर प्रॉपर्टी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, भैंस, शिप, गोट, ऑल दिस थिंग्स, तो वो ज्यादा पैसे वाला होता था उस समय पे। और आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि जो उस समय के जो प्रीस्ट थे, ठीक है, वो लोग भी दक्षिणा में या फिर सेक्रीफाइस करने में दान देते थे, है ना, राइट है। 2,40,000 गाय का दान दिया गया था। आई होप आपको पता होगा ये सब चीजें, राइट। यस, यस, ठीक है। ये अंदर ही अंदर इतने सारे चैट्स हो रहे हैं। यस, इरानियन, एंशियंट ग्रीक, रोमन, बाइजेंटाइन स्पोर्ट्स, यस यस, जय पटेल, हॉर्स रेसिंग ये सब था, ठीक है। चैरिट रेसिंग वाज डेंजरस टू बोथ ड्राइवर्स एंड हॉर्सेस, क्योंकि यहाँ पर गिरना, ठीक है, एक दूसरे की चैरिट्स को धक्का मारना एंड ऑल दैट, ठीक है, ये रहता था। जैसे मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया, एक पिक्चर है प्रिंस ऑफ पर्शिया, बहुत बड़े, द सैंड ऑफ टाइम्स, आपने देखा होगा, राइट। तो उसमें भी क्या है, उसमें वो लोग ऑस्ट्रिच का, उसमें वो लोग ऑस्ट्रिच से जो है, नहीं देखा प्रिंस, अरे बाप रे, नहीं देखा प्रिंस ऑफ पर्शिया, अरे बाप रे, अरे यार इतना अच्छा पिक्चर नहीं देखते आप लोग, ठीक है, कोई नहीं। बहुत ही जादुई उसके पास जादुई चाकू हुआ करता था, एंड उसके पीछे एक रूबी लगा हुआ था, वो दबाने से आप पास्ट एंड प्रेजेंट या जो भी है, यस यस, तो उसमें जो बता रहा हूं मैं, वो स्पोर्ट हुआ करता था। स्पोर्ट क्या था, वो स्पॉट था, जो स्पोर्ट था वो था ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच या ईमू, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, शायद ऑस्ट्रिच था या ईमू था, ठीक है। उसका रेसिंग हुआ करता था, और आसपास जो है ऑस्ट्रिच, शायद ऑस्ट्रिच था या ईमू, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एनिमल, लेकिन वो लंबे लंबे गले वाला था, बर्ड था, फ्लाइटलेस बर्ड, बहुत बड़ा बर्ड था वो, यस ऑस्ट्रिच ही हुआ होगा शायद, ठीक है। तो उसका रेसिंग हुआ करता था, और आसपास जो है वो शराब एंड लोग बैटिंग करते थे, एंड वो बीच में कूद जाते थे, लाइक दैट, ठीक है। सो इट वाज अ स्पोर्ट, ओके, हॉर्स रेसिंग, चैरिट रेसिंग एंड ऑल दैट, यस यस, ओके। अब आगे देखते हैं इसके बाद, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, राइट। So their domestic animals included horse, cow, bull, sheep, goat, जो भी आज के जमाने के, ये एनिमल्स आजकल के तो आए नहीं है, ठीक है, ये एनिमल्स सदियों से है, जब इंसान सदियों से है, इंसान 4-5 हजार 10,000 साल से है, तो ये एनिमल्स कहीं ना कहीं म्यूटेट होके कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में है, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का, राइट। बट काउज वर रिगार्डेड एज देयर बिगेस्ट पोजेशन। क्यों, क्यों बेटा, काउस को ये लोग बिगेस्ट पोजीशन मानते थे, क्योंकि बहुत सारे उसके कहेंगे कि बेनिफिट्स हैं, ठीक है। गांव, जो काव है वो बछड़ा देती है, और वो बैल पैदा करती है, तो बैल क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, हल चलाने के लिए काम आता है, दूध देती है, बहुत सारे कहेंगे उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो काउस वर हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम, ठीक है। अब ट्रेड में याद रखना है कि यहां पर बार्टर सिस्टम चलता था। देखिए मैंने कहा ना कि निशक या निष्का, यहां पर निष्का है, लेकिन इसको निष्क, इसको हम निष्क भी कह सकते हैं या निशक भी कह सकते हैं। मैंने जहां बुक में पढ़ा है वहां पर निशक है, यहां पर निष्क है, ओके। तो निशक शायद उस समय पे होता था। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट a kind of a coin that is nishk was prevalent. ट्रेड जो है बार्टर सिस्टम से होता था, ठीक है, राइट, एंड कमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट ईच अनदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वो पिक्चर देखा है हरप्पा का, ऋतिक रोशन वाला, वो ऋतिक रोशन जो है वो ब्लू कलर का कुछ बेच रहा होता है, और उसके बदले पर वीट ले रहा होता है ना, ठीक है, आपने देखा होगा वो पिक्चर का, मोहनजोदारो, यस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम, लेन देन, तो ये दे मैं वो लेता हूँ, end of that thing. So barter system was prevalent at that time. Yes, yes, okay. अब आगे देखते हैं उसके बाद, the trade were carried both by land and water. Okay, right. Trade was carried by both land and water. Other occupations क्या थे? तो other occupations भी थे, जैसे कि for example, Aryans were engaged in building chariots, making ornaments, weapons, weaving, leather dyeing, making earthen pottery, etc. ठीक है, एंड दे वर ऑल्सो डॉक्टर्स हु प्रैक्टिस्ड हर्बल ट्रीटमेंट। हर्बल ट्रीटमेंट का मतलब कहीं ना कहीं आयुर्वेद से है, किससे है, आयुर्वेद, ओके। तो हर्बल ट्रीटमेंट भी उस समय पे हकीम एंड ऑल दैट जो है, बाबाज एंड ऑल दैट, वो भी उस समय पे होते होंगे, ओके। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज हम रिविजन लेक्चर कर रहे हैं, एंड कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आते हैं रिलीजन,
रिलीजन एंड मोड ऑफ वर्शिप। ओके, ठीक है। तो वर्शिप ऑफ नेचर गॉड्स बता दिया है मैंने स्टार्टिंग में ही, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, राइट। जो पिछले 5-10 लेक्चर जो भी है हो गए, मुझे याद नहीं है, राइट। तो वो सारे के सारे लेक्चर्स में हमने नेचर गॉड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो क्या लिखा है, द एंशिएंट आर्यंस। यहाँ पर एंशिएंट आर्यंस का मतलब है अर्ली वैदिक आर्यंस, राइट। वो हाईली रिलीजियस, बट द रिलीजन वाज सिंपल। दे वर इम्प्रेस्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज सन, फायर, विंड, dawn, water, rain, ठीक है, and the earth whom they worship as gods. Even natural phenomenon was regarded as a separate god whom they worship and prayed for their own prosperity. Example क्या है, इंद्र, वरुण, अग्नि were the chief gods. और हम लेटर वैदिक में क्या देखते हैं कि इंद्र का जो कहेंगे इम्पोर्टेंस था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है, न्यू गॉड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी है। अब देखिए क्या लिखा है, वरुण वॉज द गॉड ऑफ वाटर, ऑफ सीज एंड द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। इन द ऋग्वेद देयर आर सेवरल हिम्स seeking Varun's forgiveness for one's sins, as is evident from the following hymn. ये hymn लिखा है, O Varun, deliver us from all the sins of our forefathers, deliver us from our own sins. मतलब अपने पापों की प्रायश्चित या फिर माफी के लिए वरुण भगवान जो थे, ठीक है, राइट। तो उनका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस था। यहाँ पर थोड़ा डिपिक्शन है, आपके बुक से लिया गया है कि सूर्य भगवान की पूजा की जा रही है, अग्नि की पूजा की जा रही है, ठीक है, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड ऑल, ठीक है। अब देखिए गॉड इंदिरा, ठीक है, यहाँ पर इंदिरा है, इंद्र नहीं है, was worshipped so that he may protect his devotees from the holocaust of the wars. holocaust मतलब नरसंहार ही कह सकते हैं, ठीक है, राइट। holocaust का मतलब नरसंहार, mass killing and filling their granaries, और उनके जो ग्रैनरीज है, ठीक है, राइट, जो उनकी जो कहेंगे कि ग्रेन्स है, जहां पर ग्रेन्स स्टोर करते हैं, इसको ग्रैनरीज बोलते हैं। जैसे हड़प्पा में हमने देखा था, तो ग्रैनरीज को हमेशा फुल रखने के लिए प्रेयर्स की जाती थी, एंड फॉर टाइमली रेन्स। मोस्ट ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद प्रेज दिस गॉड। वन ऑफ द हिम्स इज दिस, ओ इंद्र, विथ योर हेल्प वी विल स्ले आवर फोर्स। फोर्स का मतलब दुश्मन, ओके, ठीक है। अब आता है उसके बाद कि ये मोड ऑफ वर्शिप कैसे होता था। तो देखिए गाना से मतलब सिंगिंग ऑफ हिम्स, ठीक है। यहाँ पर जो हिम्स है मतलब जो मंत्र है, जैसे कि अभी आजकल बहुत ही ज्यादा ट्विटर पे चल रहा है, दैट इज शिव तांडव, ठीक है, राइट। वो एक बहुत ही एकदम मीठा वाला सुर से गाने वाला एक था, पुजारी था, आई डोंट नो, वो मंदिर में गा रहा था, आई हैव द वीडियो, ठीक है, एकदम ही बढ़िया से गा रहा था। तो क्या है यहाँ पर सिंगिंग ऑफ हिम्स। द आर्यंस वे ऑफ वर्शिप वाज वेरी सिंपल। दे हैड नॉट बिल्ड एनी टेम्पल्स एज इज डन दिस डेज, नॉर डिड दे वर्शिप आइडल्स, है ना। अभी तक यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं है, जब टेम्पल नहीं है तो कोई आइडल भी नहीं है, क्योंकि हाँ बोलिए। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलोकास्ट? होलोकॉस्ट का मतलब नरसंहार, मतलब मास किलिंग, ओके, मास किलिंग। वॉर्स में क्या होता है, वॉर में क्या होता है बेटा, वॉर में कहेंगे कि मास किलिंग होता है ना, ठीक है, उसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं, एक तरीके से होलोकॉस्ट, ठीक है। मास किलिंग, मास किलिंग समझते हो, मतलब बहुत सारे इंसान को एक साथ मार देना, लाइक मास किलिंग, मैसेकर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, मास किलिंग, ओके, नरसंहार। अगर लिखूं मैं, मैसेक्रे। हाँ, मैसेकर, मैसेकर और मास किलिंग, इट इज नोन एज होलोकॉस्ट, ओके, ठीक है, राइट। क्लियर फैनिल, फैनिल इज इट क्लियर बेटा, राइट, यस सर। ओके। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस सर। तो उस समय पे नेचर गॉड्स को ज्यादा पूजा जाता था, ठीक है, नेचर गॉड्स, है ना, हमने देखा अग्नि एंड वरुण, इंद्र, इस तरीके से, अर्थ, भूमि, राइट, काइंड ऑफ। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर टेम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ी। जब टेम्पल्स नहीं थे तो कोई आइडल्स नहीं था, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा है, दे हैड नॉट बिल्ड एनी टेम्पल्स एज इज डन दिस डेज, नॉट डिड दे वर्शिप idols. They recited mantras
or the hymns in open air. All the members of the family took part in the chanting. Chanting means what? Chanting का मतलब स्मरण करना बोलते हैं ना हम लोग, चैंट करना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो भूत आ गए तो हनुमान चालीसा कैसा बोलते हैं हम लोग, काइंड ऑफ. चैंटिंग का मतलब बोलना, ठीक है, स्मरण करना इज नोन एज चैंटिंग. सो चैंटिंग ऑफ हेम्स. ओके राइट. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, यज्ञस एंड सेक्रीफाइस. अब यज्ञ देखिए, यज्ञ और हवन है ना, वो चौरी होता है ना, गुजराती में चौरी कहवाय, राइट. दैट चौरी जिसके अंदर चंदन की लकड़ी या नॉर्मल जो लकड़ी है वो जलाकर घी से उसको जलाया जाता, वॉज द मेजर पार्ट ऑफ द रिलीजियस ड्यूटी. The daily yajnas were very simple and were performed by the family members themselves. Besides this, daily yajnas they performed special yajnas on festival days. Sometimes animals were sacrificed on those occasions. देखिए, तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? सीख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे, ठीक है, जो आर्यंस थे वो कहीं ना कहीं एनिमल सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे, ठीक है. और ये सेक्रीफाइस को ये लोग प्रसाद की तरह भोज में बांटते थे. मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये चीजें, राइट. एंड स्पेशल केयर वाज टेकन इन परफॉर्मिंग दिस यज्ञस, राइट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फायर वाज किंडल्ड, जलाई जाती थी. ऑफरिंग्स ऑफ घी, मिल्क एंड राइस वर मेड, है ना, ठीक है. आपको पता है ना कि ये लोग ये मानते थे कि यज्ञ जब करते हैं उसके अंदर जो ऑफरिंग करते हैं, जो भी हम उस आग में समर्पित करते हैं वो डायरेक्टली भगवान को जाता है, क्योंकि वो धुआं जो उठता है वो डायरेक्टली आसमान में जाता था. और हम सालों से, सदियों से हम यही मानते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं, है ना. कभी कभी तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता था अपने जमाने में, तो वो भी ही यूज्ड टू लुक एट द स्काई एंड थैंक गॉड, राइट. तो यही चीज यहाँ पर भी प्रिवेलेंट है, ठीक है. हम सब मानते हैं, सारे धर्म में यही मानते हैं कि भगवान जो है कहीं ना कहीं आसमान में रहते हैं, ऐसा मानते हैं, है ना. ऊपर देख के हम थैंक बोलते हैं, थैंक यू गॉड, राइट, फॉर हैविंग दिस डे, एंड जो भी हमारी जो मुश्किल है, राइट, उसे बचाने के लिए हम थैंक बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यज्ञ था, ठीक है, राइट, उसके अंदर हम जो भी ऑफरिंग देते थे वो कहीं ना कहीं धुआं बनकर कहाँ जाता था? इट यूज्ड टू राइज टू द स्काई. और स्काई में कौन रहते थे उस समय पे? आज भी रहते हैं, भगवान रहते थे, हमारे गॉड्स रहते हैं. और हम कहते हैं कि डायरेक्टली ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है भगवान के पास. तो इसीलिए हम ऑफरिंग्स करते थे. ऑफरिंग्स ऑफ घी, मिल्क एंड राइस वर मेड. द सोम was also offered to gods. It was not considered evil, है ना. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मेरे फ्रेंड के यहाँ पर गणपति भगवान आते हैं, तो वो प्रसाद में बहुत सारे फ्रूट्स रखता है, बहुत सारा खाना जो घर में बना होता है वो रखता है, लड्डू रखता है, और फिर उसको प्रसाद की तरह दे दिया जाता है. तो कहीं ना कहीं गॉड्स को कहीं ना कहीं ये भोग चढ़ाया जाता था, ऑफर किया जाता था, सेक्रीफाइस भी ऑफर किया जाता था, एंड खाना वगैरह जो भी है उस समय पे प्रसाद की तरह यूज किया जाता था. They thought that gods themselves are the fond of som. ठीक है. The yajnas or sacrifices were performed to propitiate the gods, who in turn would bless the worshippers with peace and prosperity. भगवान को खुश करेंगे तो भगवान जो है खुश होकर वापस रिवर्स में हमें क्या देंगे? हमें देंगे पीस, हमें देंगे प्रॉस्पेरिटी, एंड यहां पर अगर मैं ऐड करूं तो हैप्पीनेस. ठीक है, राइट. तो ये सब उस समय पे था. अब आते हैं यहां पर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस. ठीक है. कोई डाउट नहीं है ना बच्चा लोग? डू यू हैव एनी डाउट्स? एम आई गोइंग टू फास्ट? क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. जैनिश यहां पर जो है बेटा कहेंगे कि उस समय पे हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि कॉइन प्रिवेलेंट था, कॉइन यूज किया जाता निशक, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है. वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि भाई ये निशक है, ये कॉइन जो है निशक है नहीं, या निष्क है नहीं. इसीलिए हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम वाज प्रिवेलेंट. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. उसके बाद सबसे पहले स्टेटस ऑफ किंग. The early Aryans lived in tribes.
कॉल्ड जन्स। देखिए जन से याद रखिएगा, जन मतलब ट्राइब्स। जब ये जन्स बड़े किंगडम्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है, जब राजा वगैरह आने लगे, किंगडम्स में कन्वर्ट हुए, तो इसको कहा गया महाजन्स। ठीक है, अब ये जन्स, जब ये ट्राइब्स कहेंगे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे रिसाइड करने लगे, हम लोग सेमी नोमैडिक थे, ठीक है, फिर हम लोग क्या हो गए, हम सेटल हो गए, तो ये बना जनपद। क्या बना? जन जहां रहेगा उसको जनपद कहा गया, और जब ये जनपद बड़ा हुआ तो महाजनपद बना। क्या बना? महाजनपद। आई होप ये समझाया था मैंने आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद, ईच जन, ईच ट्राइब हैड इट्स ओन चीफ और किंग who was generally a hereditary successor, but in case the king proved to be cruel, they had the right to replace him by another chosen king। ठीक है, राइट, मतलब क्या है, यहाँ पर जो चीफ था, जो ट्राइबल हेड था, जो सरदार था, है ना, कबीले का सरदार, टू बी प्रिसाइज, ठीक है, जो कबीले का सरदार था, अगर वो सरदार जो है डेस्पोटिक हो जाता, क्रूएल हो जाता, तो पीपल हैड द राइट, ठीक है, पीपल हैड द राइट टू रिप्लेस हिम एंड चूज अनदर सरदार, अनदर किंग। ठीक है, द किंग had to seek, the king had to seek and secure the help of his people for his own safety against other contenders। ठीक है, एक राजा, एक जो राजा था, जो सरदार था, वो अपने कबीले को दूसरे कबीलों से बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। अदर कंटेंडर्स का मतलब यही था, और ऑल्सो अगेंस्ट हिज एनिमीज। द किंग वॉज नॉट एन ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब मनमर्जी नहीं चला सकता था, इसको हम लिख सकते हैं ऑटोक्रेट, मनमर्जी, ठीक है, राइट, ऑटोनॉमी नहीं था किंग के पास। He could exercise limited authority in his discharge of his duties, that is to defend the people, to give them justice and to lead them in war। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, सभा और समिति का डेवलपमेंट हुआ था, है ना, लेटर वैदिक पीरियड में, याद है, सिखाया था, सभा और समिति का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि किंग हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो कहेंगे उसके ट्राइब्स में जो हेड था। जैसे महाभारत में देखते हैं, महाभारत में हम देखते हैं कि कुलगुरु कृपाचार्य है, फिर उसके बाद कहेंगे भीष्म पितामह है, राइट, धृतराष्ट्र जो है इन सबकी सलाह से काम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं पुत्र मोह में वो इन सबको इग्नोर करता था। ठीक है, अब आते हैं द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, यस, बोलिए। सर इंग्लिश का लेक्चर होगा? नहीं, आज नहीं होगा इंग्लिश का लेक्चर बेटा, मैम एब्सेंट है। ओके, ठीक है, आपको दूसरे केमिस्ट्री का लेक्चर भेजे हैं, इंग्लिश का लेक्चर भी भेजा है, उसको रिपीट करके देखना है, ठीक है, बिकॉज फिजिक्स का लेक्चर होगा? हाँ, फिजिक्स का लेक्चर है ना बेटा, आपको टाइम तो दिया गया है। ओके, 4:30 या 5:30 को है आपका लेक्चर। ओके, चलिए 5:30 ओके 5:30। ओके, अब देखिए, आगे देखते हैं। देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स, स्पेशली द कमांडर इन चीफ एंड द पुरोहित, है ना। अभी पुरोहित के आगे जब राज लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? राज पुरोहित। और ये राज पुरोहित कौन है? तो कहेंगे रॉयल प्रीस्ट। ठीक है, रॉयल प्रीस्ट जो किसकी सर्विस करता है, किसको अपना सर्विस देता है, तो कहेंगे टू द रॉयल फैमिलीज। ओके, ठीक है, इसीलिए राज पुरोहित। समझ में आया? आपके जो कंप्यूटर के मैम है उनका सरनेम भी शायद राज पुरोहित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। As these ministers were highly experienced and quite able, they could serve the people by giving proper advice to the king। Okay, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विलेज, अगर विलेज की बात करें तो विलेज का जो हेड था उसको क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामीणी। ठीक है, राइट, द ग्रामीणी वाज द चीफ फंक्शनरी इन द विलेज, द होल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी, ग्रामीणी का। ठीक है, राइट, एंड ही मेंटेन्ड पीस एंड ऑर्डर इन द विलेज। ठीक है, जैसे आज होता है ना सरपंच, आज के जमाने में सरपंच होते हैं या पंचायत होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सिविक्स में पॉलिटी में हम पढ़ेंगे पंचायत के बारे में, सरपंच है एंड ऑल दैट। ठीक है, ही वाज आल्सो चीफ ऑफ द विलेज काउंसिल, द ग्राम सभा जनरली डिसाइडेड स्मॉल केसेस। ठीक है, ही वाज रिस्पांसिबल टू गेट द किंग्स ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड इन विलेज हायरार्की। ही हेल्ड द मोस्ट रिस्पांसिबल पोस्ट। ओके, जो ग्रामीणी है वो। ठीक है, अब आते हैं सभा एंड समिति। देखिए सभा एंड समिति आ गया यहाँ पर।
There were two councils of the chosen members from amongst the people to assist the king. One of them was known as Sabha, while the other one was known as Samiti. The Samiti was a body that represented the whole tribe. ठीक है, right? तो यहाँ पर समिति कहेंगे it was the representation of whole tribe. सारे ट्राइब का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन समिति में होता. ठीक है, राइट. वाइल सभा वाज कंपोज्ड ओनली डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स. सभा जो था वो हो सकता था कि सिर्फ विलेज के जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपर क्लास वाले लोग हैं. ठीक है, यहाँ पर क्लास यूज कर रहा हूँ, कास्ट यूज नहीं कर रहा. ठीक है, राइट. तो वो यहाँ पर सभा में थे. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. द मेंबर्स ऑफ द सभा वर नोन एज सभासद्स. ठीक है, एंड इट्स प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द सभा वाज नोन एज सभापति. राइट, और सभा में डिस्कशंस होते थे, फ्री डिस्कशंस वर देयर, रेजोल्यूशंस वर पास्ड बाय द मेजॉरिटी वोट. ऐसा सब हमें कहां से मिलता है ये आइडिया? ये आइडिया मिलता है हमें वैदिक लिटरेचर से. Its decisions were applicable to all and everybody had to abide. Abide मतलब follow. Okay, follow by the decisions of the Sabha. The Samiti was the council for the whole tribe and was like the present day parliament. है ना, parliament में दो houses होते हैं ना, that is लोक सभा and राज्य सभा. ठीक है, right? तो कहीं ना कहीं parliament की तरह ये act करता था. There was freedom of expression to every member and resolutions were carried by a majority of vote. ठीक है, इवन द किंग हैड टू सीक कॉपरेशन ऑफ द सभा और समिति which helped him in strengthening his position. तो किंग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था ऑन द सभा एंड समिति. ठीक है, राइट. और सभा में सिर्फ अपर क्लास या जो विलेज के डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स है वो थे वहां पर उसके मेंबर. सभा का हेड कौन था? तो कहेंगे सभासद. ठीक है, राइट. सॉरी, सभा, इनके मेंबर्स को सभासद कहा जाता था और हेड था सभापति. राइट, ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद. एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन द किंग हैड टू टेक मेनी वाउस. वाउस का मतलब ओथ, बहुत सारे शपथ लेता था वो. ठीक है, एक्सेशन का मतलब जब वो थ्रोन पे आता, जब उसका कोरोनेशन होता. कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? कोरोनेशन बताया था मैंने आपको. कोरोनेशन का मतलब क्या? राज्य अभिषेक. जब वो पोस्ट संभालता तो उसको बहुत सारे शपथ ग्रहण करना पड़ता था. ठीक है, राइट. इन द प्रेजेंस ऑफ द समिति, द समिति कुड पास अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द इनकम्पिटेंट एंड क्रूअल किंग. ठीक है, right. In this way we can say both these institutions, that is the Sabha and the Samiti, had great importance. They exercised control over the king so that he did not turn into a autocrat, right? Thus we can say that despite their monarchical means what? Raja system. ठीक है, जहां पर राजा मोनार्क होता है, राजा होता है. Okay, thus we can say that despite there was a monarchical system, राजा था वहां पर, there were glimpses of a democracy. Democracy मतलब क्या? मतलब कहीं ना कहीं सभा और समिति का कुछ ना कुछ तो importance था वहां पर. ठीक है, right. तो this was about the early Vedic political system, right. ठीक है, अब आता है वॉरफेयर. अब देखिए वॉरफेयर में तो जो हम लोग यूज करते हैं, जो आप देखते हैं रामायण महाभारत में जो देखते हैं, ठीक है, वही था, राइट. कुछ नया नहीं है. हाँ, नया तो आज के जमाने में राफेल आ गया है भाई. ठीक है, कल आ रहा है, कल या परसों आएगा राफेल भारत की जमीन पर. तो क्या है मेथड्स ऑफ वॉरफेयर? मेथड्स ऑफ वॉरफेयर में देखिए, द आर्यंस फॉट वॉर्स ऑन फुट व्हाइल राइडिंग ऑन द हॉर्सबैक और राइडिंग द चैरियट्स. जो महाभारत में देखते हैं वैसा ही यहाँ पर है. चैरियट्स पे घुड़सवार है, ठीक है, एंड हाथी पे है, अश्वत्थामा जो है, ठीक है, हाथी है. तो हाथी वगैरह भी यूज किया गया होगा उसमें. अब क्या लिखा है यहाँ पर? द किंग्स एंड द नोबल्स यूजुअली फॉट ऑन द हॉर्सबैक और ऑन द चैरियट्स व्हाइल द इन्फेंट्री. इन्फेंट्री का मतलब क्या है? पैदल सैनिक. ठीक है, जो पैदल सैनिक है उसको इन्फेंट्री कहते हैं. राइट. और द सोल्जर्स फॉट ऑन फुट. छोटे मोटे सोल्जर्स थे वो फुट पे लड़ते थे, और जो चैरियट्स पे जो होते थे, जो किंग्स एंड नोबल्स, वो आपस में लड़ते थे चैरियट्स पे. ठीक है, इस तरीके से. फ्रॉम द ऋग्वेद वी कम टू नो द चीफ वेपन्स ऑफ द वॉर वर बोज, एरोज, स्पीयर्स, एक्सेस, मेस. मेस का मतलब गदा, हनुमान का गदा, और वी कैन से उसका गदा, दुर्योधन का गदा, भीम का गदा, दैट इज मेस. ओके,
I hope you know this Gada. It's not Gada, it's Gada. Gada. Right? That's mace. Right? The Aryans used shields. Shields का मतलब कवच and wore armors. Body armors थे ना उनके पास. ठीक है? तो shields and आप देखते हैं जैसे कि आपने 300 पिक्चर देखा होगा. 300 राइट. नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है. राइट. ठीक है. तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, मतलब ऑल द वॉरफेयर मेथड इन वॉरफेयर. अब देखिए नोबल कोड ऑफ वॉर. क्या था नोबल कोड ऑफ वॉर? पता है? नोबल कोड ऑफ वॉर पता है? महाभारत देखा आपने लॉकडाउन में? हाँ, कि भाई एक एक मतलब राजा राजा से लड़ेगा, कोई पीठ पर वार नहीं करेगा, सूर्या अस्त के बाद वॉर नहीं होगा. राइट. एंड हम सूर्या अस्त के बाद एक दूसरे के टेंट में जाकर मिल सकते हैं, है ना? मिल सकते हैं ना? राइट. आप देखे होंगे. राइट. तो सूर्या अस्त के बाद वो जब शंख बजेगा उसके बाद हम वॉर नहीं करेंगे, है ना? एंड यस बोलिए. सर 2 या 3 महारथी एक महारथी को नहीं मार सकते. यस धर्म, जो अर्जुन के बेटे के साथ हुआ था. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. राइट. वन पर्सन एट अ टाइम. यस बेटा, यस वही. ठीक है. एंड और क्या है? और वो गदा युद्ध में अपर टॉर्सो में ही मारना है. ठीक है. लेग्स में नहीं मारना है, जिसकी वजह से दुर्योधन का डेथ हो गया था. राइट. भीम ने यूज किया था कि, और बलराम जो है बहुत गुस्सा हुआ था भीम पर. तो ये सब क्या है? यस. अब धर्म और अधर्म साक्षी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है. राइट. ओके. पर मुझे सबसे ज्यादा दया कर्ण पे आता था. ओके. ठीक है. अब क्या लिखा है? नेवर स्ट्रक अ फो का मतलब दुश्मन, एनिमी, हु वाज असलीप डिफेंसलेस. यस. जब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं हो तो मारना नहीं है. इसीलिए देखो कर्ण जब रथ से उतरा उसके हाथ में कुछ नहीं था तो उसको मार दिया अर्जुन ने. बहुत सारा उनके बीच में डिस्कोर्स होता है कर्ण के बीच में और कृष्ण के बीच में, है ना? कृष्ण उसको समझाते हैं, फिर जाके कर्ण मारता है, सॉरी अर्जुन मारता है कर्ण को. राइट. सो दिस वर द थिंग्स. तो डिफेंसलेस, वुंडेड, इनके ऊपर फाइट नहीं करना है, इनके ऊपर वॉर नहीं करना है. ठीक है. द कॉमन पीपल वर आल्सो लेफ्ट अनहर्ट. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स. In this way, we may conclude that the Rigvedic administration was purely tribal, as the tribes were always on the move, shifting from one place to another. There could be no stable government. Also, there did not exist any civic or provincial administration. ये early Vedic Aryans की बात है. जब हम क्या हुआ करते थे? हम हुआ करते थे सेमी नोमैडिक. ठीक है. नोमैड तो थे लेकिन रुक कर इन सर्च ऑफ पास्टरल लैंड्स हम जाते थे. ठीक है. सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं मैं. अब लेटर वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके.